नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एनर्जी रिसोर्सेज पे, यानी ऊर्जा संसाधनों पे। हम प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ चुके हैं मेटलिक मिनरल्स का, मेटलिक रिसोर्सेज के बारे में। आज का हमारा वीडियो होगा एनर्जी रिसोर्सेज पे, ऊर्जा संसाधनों पे। तो अगर हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों की, तो भारत में जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो विविध प्रकार के हैं, जिनसे हम अलग अलग टाइप्स के हैं, जिसमें हम बात करते हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो सोर्स है एनर्जी का वो कोल, सेकंड इज पेट्रोलियम, थर्ड इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बाद में होता है एटॉमिक एनर्जी। क्लियर? तो इस तरीके से नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस के बाद में एटॉमिक एनर्जी। तो भारत के अंदर अगर हम देखें, अगर मैं संक्षिप्त तौर पे आपको दिखाना चाहूं तो ये एक तरह से हमारा जो पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट के अंदर आप देखिए, ये आप देखेंगे ये 56% जो है ये रिप्रेजेंट करता है। जितनी ऊर्जा हमारे यहाँ पर प्राप्त की जाती है 56% वो किससे की जाती है? कोल से, यानी 56% कोल से। और फिर हम बात करते हैं 29% जो है हमारे यहाँ पर वो प्राप्त की जाती है किससे? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम क्लियर? अब पेट्रोलियम के बाद में जो 8% जो ऊर्जा है वो प्राप्त की जाती है, 8% जो है वो की जाती है किससे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और 7% जो है वो की जाती है, 7% जो है वो की जाती है किससे? नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होती है उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, नेचुरल गैस। और ये 1% का एक बहुत छोटा सा ये रह गया है जिसको मैं बताना चाहूंगा। ये 1% है जिससे हम न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक पाई चार्ट बनाया है। आपको पता होना चाहिए जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? कोल से 56%, यानी भारत में 56% जो ऊर्जा है वो कोल से प्राप्त होती है। कोल इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। सेकंड इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हम केवल 29% ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। उसके बाद में 8% हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, 7% नेचुरल गैस से, और 1% न्यूक्लियर यानी एटॉमिक एनर्जी। अब मैं बात करता हूं कोल की। कोल के बारे में सब आप जानते हैं। कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एनर्जी का, जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ इंडस्ट्री, यानी इसे कहा जाता है उद्योगों की माता। इसे कहा जाता है उद्योगों की माता, क्योंकि सारे उद्योग हैं इसी पे आधारित होते हैं, क्योंकि उनको चलने के लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति या ऊर्जा है उनको कोल के माध्यम से मिलती है। तो यहाँ पर हम कोयले से बनने वाली जो ऊर्जा होती है उसका यूज करते हैं, और इसको बोला जाता है मदर ऑफ इंडस्ट्री। तो कोल का हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर 3 जो भारत है, तीसरा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोल के उत्पादन करने वाला राष्ट्र है चाइना और यूएसए के बाद में। यानी चाइना और यूएसए, सबसे ज्यादा चाइना उत्पादन करता है कोयले का, उसके बाद में यूएसए, और थर्ड इंडिया। इंडिया के अंदर कोयले का उत्पादन होता है, जैसा कि मैंने बताया। सबसे पहले हमारे देश के अंदर 1814 में, यानी 1814 में सबसे पहले जो कोल था वो एक्सट्रैक्ट किया गया था रानीगंज जो एरिया है, क्षेत्र है वहां पर। और इसके बाद में वहां पर अलग अलग रीजन्स में, जैसे सुरमा वैली है, रानीगंज है, झरिया है, इसके अलावा जो पेनिनसुलर बेल्ट है वहां पर भी कोयले का उत्पादन स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं हम कोयले के क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी कोयले का वर्गीकरण। अब यहाँ पर 2 प्रश्न उत्पन्न होते हैं बच्चों। एक तो होता है कि मोस्टली पूछा जाता है क्लासिफाइड कोल ऑन द बेसिस ऑफ आयरन कंटेंट, यानी कंटेंट ऑफ आयरन के कंटेंट्स के बेस पे। यानी जो कोयला जलता है वो क्या पदार्थ होता है जिसकी वजह से जलता है? तो उसमें कार्बन होता है, और कार्बन की वजह से वो जलता है। तो कार्बन के बेस पे हम जो कोल है उसको क्लासिफाई करेंगे 4 कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में हम उसको बांट देते हैं। आपको पता है कि मैं बताऊं आपको on the basis of
कार्बन। कार्बन के बेस पे जो कोल होता है वो 4 तरह का होता है, जिसमें कंटेंट होते हैं किसके, कार्बन के। फर्स्ट जो होता है जिसको बोलते हैं एंथ्रेसाइट, जिसमें लगभग 90% यानी 80 to 90% कार्बन होता है। 90% तक कार्बन होता है उसके अंदर, बहुत ज्यादा कार्बन होता है। और ये जब जलता है, बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है एंथ्रेसाइट। उसके बाद में दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बिटुमिनस। ये बिटुमिनस होता है जिसमें 70 to 80% के करीब, यानी इसके बाद में, यानी 60 ले सकते हैं, ये करीब इसके अंदर कार्बन के कंटेंट्स होते हैं, रिमेनिंग इसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है। तो इनके अंदर रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो ह्यूमिडिटी का होता है, बाकी इतना % कार्बन होता है। इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं लिग्नाइट कोल। ये लिग्नाइट कोल होता है जिसमें करीब 50% के करीब कार्बन होता है, यानी 50% के करीब, 40 to 50% के करीब कार्बन होता है। और जो सबसे लोवेस्ट क्वालिटी होती है जिसको बोलते हैं पीट, ये पीट कोल होता है। इस पीट को हम जब जलाते हैं तो बड़ा मुश्किल से जलता है और जलने पर बहुत ज्यादा स्मोक देता है। इसके अंदर लगभग 30% के करीब इसमें कार्बन के कंटेंट्स होते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कई लोगों के ये आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पे बोल देता हूँ। एंथ्रेसाइट में 90% के करीब कार्बन होता है, इसमें 70 to 80 के करीब कार्बन होता है, इसमें 50 के आसपास के कार्बन होता है और इसमें 30 के आसपास का कार्बन होता है। क्लियर? तो इस तरह से कार्बन के बेस पे हम कोल को 3-4 भागों में डिवाइड करते हैं, 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये क्लियर हो गया अपना? अब हम बात करते हैं बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोल को लेकर भारत में जो कोल मिलता है, कोल इंडिया में जो कोल मिलता है वो 2 प्रकार का है। यहां पर एक क्लासिफिकेशन और पूछ सकता है एग्जामिनर, क्लासिफाई कोल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एजेस या जियोलॉजिकल एजेस, यानी जियोलॉजिकल भूगर्भिक आयु के अनुसार या भूगर्भिक संरचना के अनुसार कोल को वर्गीकृत कीजिए, क्लासिफाई कीजिए। तो वो तो आपने कार्बन के बेस पे किया, यहां पर एज के अकॉर्डिंग करना होगा। तो एज के अकॉर्डिंग भारत में कोयला है वो 2 तरह का मिलता है। एक को बोलते हैं गोंडवाना, और एक होता है जिसको बोलते हैं ट्रेसरी कोल। ये ट्रेसरी कोल और गोंडवाना कोल भारत में मिलता है। हमारे यहाँ पर जो कोल है वो 2 तरह का मिलता है, गोंडवाना कोल और ट्रेसरी कोल। अगर भारत में देखें तो 98.5% जो डिपॉजिट्स हैं वो गोंडवाना कोल के हैं, ओनली 1.5% जो रिजर्व हैं, डिपॉजिट है, वो किसके हैं, ट्रेसरी के हैं। समझ में आया? तो अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये तो रिजर्व है, डिपॉजिट्स है। इनके अलावा भारत में जो उत्पादन होता है उसका 99% गोंडवाना कोल का होता है और 1% होता है वो ट्रेसरी का। तो ट्रेसरी जो कोल होते हैं इसमें मोस्टली हमें जो कोल मिलता है वो लिग्नाइट किस्म का कोल होता है, जो लो क्वालिटी का होता है, जो इसके अंदर बहुत सारे अन्य तत्व मिले हुए होते हैं। और ये मोस्टली लिग्नाइट का कोल जो है ये आपको मैं बताना चाहूंगा, जो मेघालय वगैरह है, जो अरुणाचल प्रदेश है, इसके साथ साथ तमिलनाडु की नेवेली है, इसके अलावा राजस्थान का बीकानेर का जो क्षेत्र है, पलाना वगैरह, जो कपूरडी वगैरह, ये जो है यहां पर मिलता है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको। तो लिग्नाइट के जो भंडार है, लिग्नाइट ओनली बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन मिलता है हिंदुस्तान में। और ये आप देख रहे गोंडवाना और ट्रेसरी, इसको विभाजित किया गया एजेस पे। ऐसा माना जाता है कि ये कोल की उम्र है करीब 200 लाख, यानी पुराना ये बनने की संरचना है, ये नया माना जाता है। इसके कंपैरिजन में इसको माना जाता है कि इसकी उम्र कम है। अगर मैं सीधे बोलूं तो इसको बनने की उम्र 200 मिलियन ईयर्स हुई है, और जबकि इसकी बनने की उम्र है वो 50 मिलियन है। तो इसका मतलब है ये न्यू कोल है
और ये उससे पुराना है तो इसकी क्वालिटी बेस्ट होती है। तो भारत में गोंडवाना जो है 98.5% मिलता है, ये 1.5% मिलता है। मोस्टली जो गोंडवाना कोल है भारत के अंदर जितने भी जो पेनिनसुलर रिवर्स घाटीज हैं, वैलीज हैं, जैसे सूरमा वैली, वर्धा वैली, जो दामोदर वैली, इन वैलीज में ये जो है गोंडवाना कोल मिलता है। समझ में आए? जितनी भी वैली है, गोदावरी वैली, कृष्णा वैली, वर्धा वैली, सोन, गोदावरी, इन क्षेत्रों में मिलने वाला जो कोल है वो कौन सा है? गोंडवाना कोल। इसके अलावा मैंने ट्रेसरी का बताया था आपको, मेघालय, आसाम के कुछ हिस्से, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु का नेवेली, राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र, यहां पर लिग्नाइट किस्म के कोल मिलते हैं। तो मैंने क्लासिफिकेशन दो तरह से आपको बताया है। इसके अलावा अगर हम राजस्थान में जो कोल मिलता है उसमें अगर विशेष रूप से 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसमें बाड़मेर का नाम आता है, इसमें बीकानेर का नाम आता है और इसमें नागौर का नाम आता है। यहाँ पर हमें लिग्नाइट किस्म का कोल मिलता है। अगर बीकानेर की बात करूं तो पकौड़ी, जलिपा और गिराल, ये बाड़मेर के क्षेत्र हैं जहां पर कोयला मिलता है लिग्नाइट। इसके अलावा बीकानेर की बात करते हो बरसिंसर, पलाना, गुढ़ा और बिथनोक, और नागौर की बात करूं तो मेड़ता, कसनाऊ, कुछेरा और माता सुख। इस प्रकार से ये हमारे इंपोर्टेंट जो है कोल से रिलेटेड हैं। अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा जो आपको बताऊंगा, वो है पेट्रोलियम। अब मैं पेट्रोलियम के बारे में बताऊंगा। कोल के बारे में एक ब्रीफली आपको मैंने बताया, थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोल जो है मेन बेस है इलेक्ट्रिसिटी का, रिसोर्सेज का, ठीक है। इसके साथ साथ जिसको क्या कहा जाता है, मदर ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता है। इसका क्लासिफिकेशन मैंने बताया। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कहां हुआ, कौन से प्रकार के कोल मिलते हैं हिंदुस्तान में, उसको मैंने कार्बन के बेस पे डिवाइड किया। उसके अलावा मैंने आपको बताया किसके बेस पे, जियोलॉजिकल एजेस के बेस पे बताया, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट मेरा जो आ रहा है वो पेट्रोलियम है।